न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और आज हम पटियाला के अंदर और यहाँ बहुत देर से क्या कि 7-8 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और धरने प्रदर्शन पर एक जो महिला की जो गतिविधियां हैं, जो एक अधिकारी की गतिविधियां हैं, उसको लेके पूरे रेल कर्मचारियों के अंदर रोष है। उस रोष को शांत करने के लिए और उस महिला के प्रति एक वफादारी निभाने या मतलब उनको समझाने के लिए आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BL बैरवा जी यहाँ पर मौजूद हैं। और BL बैरवा जी जो है कि वो एक ऐसे पदाधिकारी हैं कि अपनी बात को मनवाने में बड़े सक्षम हैं, क्योंकि चाहे रेल मंत्रालय हो, रेल बोर्ड हो, वो अपने SC/ST की सभी समस्याओं को मनवाने में कामयाब रहते हैं। तो आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सब आज पटियाला हाउस के अंदर 7-8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरने प्रदर्शन में आपको आना कंपल्सरी पड़ा। और आपने देखा कि मेरे कर्मचारी बड़े पैमाने पर परेशान हैं। और सर जो ये यहाँ की जो PCPO है उनकी हठधर्मी इस तरीके से बढ़ गई है, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक रेल कर्मचारी के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाई क्या 100 नहीं 200 मीटर तक उनको छेड़ कर ले गई। तो क्या मानना है सर इनका? देखिए, हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का PLW पटियाला में एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम मूलतः जो भारत सरकार की आरक्षण नीति है, जिसे रेल मंत्रालय ने जारी किया है, उसको लागू करने में जो यहाँ की PCPO है प्रीति कटियार, वो लागू करने में कोताही बरत रही है। और यही नहीं, बार बार रेल मंत्रालय के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी करने के बावजूद उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने निजी कानून है, वो जो निजी राय, निजी मान्यता है, उसको सरकारी काम में अड़चन पैदा करने में इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति में आरक्षण के मसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो डिफरेंट वेरियस कोर्ट्स हैं, उनकी वजह से न रोस्टर से हो रहा था, न वो सीनियरिटी से हो रहा था, तो उसको क्लियर करते हुए 2018 में ही आदेश जारी कर दिए कि रिजल्ट टू रिजल्ट और अनरिजल्ट टू अनरिजल्ट एवं ऑन मेरिट प्रमोशन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और उसके बाद में DOPT ने और रेल मंत्रालय ने ये क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया कि जो अपनी सीनियरिटी से आ रहे हैं उनको आपको प्रमोशन देना है, जो रोस्टर के पोस्ट हैं उन पर रोस्टर के हिसाब से प्रमोशन देना है। और रोस्टर जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय का आदेश है 95 का, उसके हिसाब से बनाना है, उस रोस्टर के अनुसार प्रमोशन देना है। लेकिन उसको जो PCPO है प्रीति कटियार, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। लोग सीनियरिटी मारे हैं, उनको भी वंचित कर रही है। रोस्टर के जो पद भरे जाने हैं, रिजर्वेशन के पद SC/ST के लोगों से, उनको भी नहीं भर रही है। और वो इतनी हठधर्मिता अपनाए हुए है कि वो यही नहीं,
बल्कि वो ओपनली मैदान में उतर करके SC/ST एम्प्लॉयज के साथ में एट्रोसिटी कर रही है, हरेसमेंट कर रही है। और एक उदाहरण तो ऐसा भी पैदा हुआ है अभी 2 दिन पहले ही कि उन्होंने हमारे पदाधिकारी को आंदोलन के दौरान हिट एंड रन का काम किया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और वो जान बचाने के लिए बोनट पर गिरा तो उसको 20-25 मीटर तक वो घसीट करके ले गई। यदि वो होशियारी से बोनट पर नहीं आता तो शायद उसके ऊपर होके गाड़ी वो निकल सकती थी। तो ऐसी जो महिला अधिकारी जो इस स्तर तक आ गई है, इससे यहाँ PLW वर्कशॉप के अंदर पटियाला के अंदर माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और खिलाफमय है। यही नहीं, कल संडे का दिन था और आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। तो कल छुट्टी के दिन वो अपने एक APO को, अपने एक वेलफेयर इंस्पेक्टर को लेकर के यहाँ आई और उसने हमारे जो बैनर होर्डिंग है उनको हटाने का काम करने का कोशिश किया। जब हमारे लोगों ने उसको रोका तो वो लोग चले गए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो किस हद तक नीचे उतर गई है। और ऐसी स्थिति में हमारा ये परम दायित्व बन गया कि हम लोग हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से PLW पटियाला के जो हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मेंबर हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और PCO के साथ मीटिंग करके और कोई हल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। हमारी एक ही मान्यता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया है, विधान प्रदत्त आरक्षण, वो लागू होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो रेल मंत्रालय ने निर्देश जारी कर रखे हैं वो लागू होने चाहिए। सर, DOPT की गाइडलाइन को नहीं मान रही है, रेल मंत्रालय की बात नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मान रही है, तो क्या लगता सर ये केंद्र सरकार जो रेल मंत्रालय के अंदर में नौकरी कर रही है तो इसे इस तरीके की हठधर्मी क्यों? देखिए, ये धरना हो इसलिए रहा है क्योंकि हठधर्मी अपनाए हुए हमने रेल मंत्रालय में, रेलवे बोर्ड में बात की है, ऊपर से लेकर नीचे तक अफसरों से, या PCO से और उसके अधिकारियों से भी बात हुई है। सब लोगों का ये मानना है कि आपकी मांग जायज है और ये जानबूझ करके हठधर्मिता अपनाए हुए ये इस तरह से कर रही है। तो हमने यही उचित समझा कि ऐसे अधिकारी तो कहते हैं ना, लातों की बातों से नहीं मानते हैं। तो हमारा रास्ता धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यही हमारा मार्ग है जिसको हम अपनाए हुए। और मैं आपकी बात पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एक फैसला आया जी, उसमें एक में कह दिया कि सीनियर से प्रमोशन देना, रोस्टर से नहीं लेना। दिल्ली का एक जजमेंट आया जिसमें उसके उल्टा कह दिया कि आप जो रोस्टर से दो, सीनियर से मतलब दोनों में एक दूसरे का लाभ में। और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रमोशन न तो सीनियर से हो रहे थे और न रोस्टर से हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में हमने हमारी एसयू के जो संरक्षक हैं, जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, उनको जाकर के अपनी पीड़ा हमने बताई और उनको कहा कि न तो रोस्टर से प्रमोशन हो रहा है, न सीनियर से हो रहा है। वो अपने कैबिनेट कलीग जो SC/ST के, उनको लेकर प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद 2-3 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया उसमें ये प्रमोशन का रास्ता खुला जी। और कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रीति कटियार PCPO है, इनका एक्ट भी सरकार की को बदनाम करने का, रेल मंत्री को बदनाम करने का, रेल मंत्रालय के लोग हैं उनको बदनाम करने का लग रहा है, ताकि मैसेज ऐसा जाए कि सरकार SC/ST के आरक्षण के खिलाफ है और इनडायरेक्ट वे में इसको समाप्त करना चाहती है। तो ये इनका एक प्रयास है। तो जब तक हम इसको एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी। सर, आपका सर ये मानना नहीं है कि एक महिला इस तरीके हठधर्मी नहीं कर सकती है? कुछ ना कुछ किसी एसोसिएशन का या किसी एक ऐसे अधिकारी के जो अपर अधिकारी है उनका संरक्षण मिल रहा है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपर अधिकारियों के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। रेल मंत्रालय के अधिकारी, यहाँ के PCO, उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर सामने, फाइल पे भी है, सामने आज मिल गया है, जब भी सामने आ रहा है। लेकिन कोई भी एक संस्था जो आरक्षण विरोधी, जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही है, समता आंदोलन थी, उसके कुछ लोग इसके संपर्क में हैं और उन्हीं लोगों के माध्यम से हमारे आंदोलन को भी फेल करने का काम वो करते हैं। उसने कई बार पैरेलल इस धरने प्रदर्शन के
के समता आंदोलन समिति के लोगों को भी अव्यवस्था फैलाने के लिए खड़ा किया। और उन्होंने कोई एक शक्ति है जो पीसीपीएम मुर्दाबाद के अंदर जाके समता आंदोलन समिति के लोगों ने या किसी दूसरे आदमी से लगवाई और लगवाने के बाद में उसको एक इश्यू बनाया। तो ये आंदोलन को बदनाम करने का भी एक तरीका है। जो आप कह रहे हैं वो सच है कि कहीं न कहीं किसी ऐसे आदमी के संपर्क में है जो जिनके इन्फ्लुएंस में या जिनसे मिली भगत करके और हमारे आरक्षण को ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन आपको पता, आप संस्था के हर कार्यक्रम में आते हैं, आप राष्ट्रीय अधिवेशन में भी आते हैं, आप धरने प्रदर्शन में भी आते हैं। हमारी एसोसिएशन किसी भी कीमत पे ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसकी निंदा करेगी, उसका विरोध करेगी। सर, बीएल बैरवा जी का, अशोक जी का रेल मंत्रालय लोहा मानता है, रेल बोर्ड लोहा मानता है, तो मतलब इस तरीके की जो ये महिला हठधर्मी है, क्या बीएल बैरवा या अशोक कुमार या ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की पावर का इन्हें जायजा नहीं है क्या? देखो, आप जो कह रहे हैं वो बात कह सकते हैं, आपके हम लोगों की बात को माना भी जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति नंगे पने पर जब उतर जाता है, जब वो न बोर्ड को मानता है, न वो यहाँ के पीसीओ को मानता है, न कोई कानून को मानता है, तो ये लड़ाई फिर लंबी हो जाती है। बात समय का नहीं है, बात यह है कि इस तरह की मानसिकता को यदि यहाँ नहीं दबाया गया जी, या यहाँ इसको हल नहीं किया गया, ऐसी मानसिकता के लोग फिर पूरे देश में खड़े होंगे। एक तरह से कहने का मतलब कि नंग के साथ में नंग बनना पड़ेगा। मतलब आंदोलन हम इनकी तरह तो बात नहीं करते कि नंग के सामने नंग बन जाए, लेकिन यह है कि हम आंदोलन को किसी भी हद तक ले जाने में सक्षम है। चाहे इसके लिए पूरे देश में आंदोलन करना पड़े हमें, चाहे दिल्ली में महारैली करना पड़े, लेकिन हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी सिस्टम है उसमें इन बातों को हम पहुंचाएंगे। सब आपको नहीं लगता इस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है और पब्लिक धरना प्रदर्शन कर रही है कि इस तरीके की महिलाएं कुछ साइकेट्रिक नहीं है, तो उनको एक ऑफिस में रहने की बजाय किसी हॉस्पिटल में इनका इलाज होना चाहिए? अब सोचनीय विषय यही है, जो सक्षम अधिकारी हैं, ऊपर के बड़े लोग हैं, कायदे से तो उनको इस और भी ध्यान देना चाहिए कि कोई एक अधिकारी इस तरह से कैसे कर सकता है जी। मतलब जब कायदा कानून सब स्पष्ट है तो भी वो कर रहा है, तो कहीं न कहीं है जो ये जांच का विषय है कि एक अधिकारी किस तरह से क्यों कर रहा है। उसको रेलवे के अंदर नौकरी में रहने का भी अधिकार अब बचा है या नहीं बचा है, क्योंकि आए दिन इस तरह के काम करना, हमको तो ये भी मालूम पड़ा है कि वो जहाँ भी इससे पहले रहे उन्होंने इस तरह के SC/ST के काम करे हैं। और लेकिन अब शायद इस तरह के कामों का अंत आ चुका है, अब आएगा, क्योंकि अब मैदान में सड़क पे हैं। और हमने पहले भी कहा है कि आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण को बचाने की जो लड़ाई है उसको हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ते रहे और इसको भी हम लड़ेंगे। सर, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन सर, अभी आपके कुछ जो यहाँ पटियाला के अंदर CO हैं जिनको GM का रैंक प्राप्त है, अभी मीटिंग हुई थी, क्या आश्वासन है उनकी तरफ से सर? CO को हमने अपनी बातें बताई है पूरी, और उन्होंने कहा कि हम इस बारे में 3:30 बजे ऑल PHOD इंक्लूडिंग PCPO और जो स्टाफ काउंसिल के लोग, सर इसमें स्टाफ काउंसलिंग का तो मामला है ही नहीं सर, इसको SC/ST का मामला है उनके, लेकिन हम किसी से न तो डरते न घबराते, हम तो कहते पूरे देश को आप बुला लीजिए। और सर ये आपका मानना है ना सर, ये जो स्टाफ काउंसलिंग की बात जो इन्होंने करी है अधिकारियों ने, मसला SC/ST का है, स्टाफ काउंसलिंग को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हैं आप? आपकी बात सही है, पर जब हमारा पॉइंट मजबूत है जी और हम अपनी बात को रखने में सक्षम है, तो हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, आप पूरे देश को बुला लीजिए ना, ओनली स्टाफ काउंसिल क्यों जी? क्योंकि हम लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे, गलत मांग नहीं कर रहे। और स्टाफ काउंसिल भी यहाँ के जो एम्प्लॉई है उनको प्रतिनिधित्व करता है, तो वो आएगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। उनको भी यदि वो हमारा समर्थन करते हैं तो हमको ताकत मिलेगी, यदि वो हमारा विरोध करते हैं तो वो चुनाव लड़के आते हैं, अगले चुनाव में कैसे हमारे बिना चुन के आ जाएंगे, देखने की बात है। इसलिए ये कोई महत्व का विषय नहीं है कि कौन मीटिंग में आता है कौन नहीं आता। हम तो कहते हैं हम अकेले ही खाते हैं जी, मतलब आपको जिसको बुलाना बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात की
अध्यक्ष जी का कहना है हम अकेले ही काफी हैं, और हर एक मन से बोला जाता है कि भाई आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। SC ST की जो उनके कानून है, उनके कायदे हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। हर एक मन से कहा जाता है, चाहे केंद्रीय मंच है या राज्य मंच है या अधिवेशन है, सभी अधिवेशन के अंदर ये बात कही जाती है। और ये हकीकत बात है, जहाँ BL बैरवा जी, अशोक कुमार जहाँ खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से भी बताया कि काउंसलिंग भी आ रही है, काउंसलिंग को भी SC ST का वोट चाहिए। अगर वोट चाहिए तो कायदे की बात करनी पड़ेगी। रेलवे बोर्ड की पॉलिसी लागू करो, लागू करो। 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ECPO मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन